हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज एक फिर न्यू वीडियो लेके हाजिर हूँ। ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट वीडियो होने वाला है बाकी सारे वीडियो से जो अब तक मैंने डाले हैं। ये ऑनलाइन रोज़ प्लांट परचेज का वीडियो है, जिसे हम आगे देखेंगे हमें इसे कैसे लगा सकते हैं एंड हमें इसे कैसे ट्रीट करना है। तो आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बस वीडियो आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो सबसे पहले ये जो प्लांट है ये पुष्पांजलि अशोक से आए हुए हैं। ये प्लांट मुझे कौन से है ये मुझे नहीं पता। ये जो प्लांट है मैंने ऑर्डर किए थे बिकॉज वहाँ ऑफ़र था 500 में 5 एच डी रोजेज़। तो मैंने 5 ही मंगाए बिकॉज मैं ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे रोजेज़ हैं और बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के रोज़ हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 5 रोज़ ही मंगाए। उसमें और भी ऑफ़र है 5 फ्रेगरेंट रोज़ या फिर इन 500 एच डी रोजेज़ इन 500 इस टाइप से। तो आप चाहें तो आप मंगा सकते हैं पुष्पांजलि अशोक पे। और इसे हम पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें इसे इसमें क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कुछ इस तरीके की पैकिंग में आते हैं। पैकिंग इनकी बहुत अच्छी है, मुझे पैकिंग से कोई शिकायत नहीं है। पुष्पांजलि अशोक हो या पुष्पांजलि प्रणबीर जो भी हो, इनकी इनकी पैकिंग बहुत अच्छी रहती है। मतलब पैकिंग में आप कोई डाउट कुछ गड़बड़ नहीं निकाल सकते। मतलब पैकिंग की तरफ से तो आप निश्चिंत रहिए। एंड मुझे जो ये पार्सल है 2 से 3 दिन के अंदर में रिसीव हो गए थे। मैंने जब ऑर्डर किया था उसके जब जब डिस्पैच हुआ उसके 2 से 3 दिन के अंदर मुझे ये प्लांट मिल गए। तो प्लांट की कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है। प्लांट की कंडीशन तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं ख़राब कंडीशन में। प्लांट मुझे काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिले थे। और क्या होता है ना कि जब प्लांट हम जब अनबॉक्स करते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान से अनबॉक्स करना होता है ताकि प्लांट हमसे टूट ना जाए, इसलिए मैं पहले प्लांट अनबॉक्स कर लेता हूँ। अनबॉक्स करने के बाद ये कुछ एक 5 प्लांट है और इन सबको मैं ओपन भी कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हम देखेंगे प्लांट का कंडीशन क्या है और मैं साथ साथ टैग भी दिखा दूंगा, तो आप नेम देख लीजिएगा। एंड प्लांट के फ्लावर कैसे हैं मैं चाहूँ तो पिक लगा दूँ, लेकिन उससे बेटर है कि जब फ्लावर्स पे खिलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि ये एक्चुअल प्लांट है भी या नहीं। ठीक है, तो बेटर है कि हम उस वक्त देखेंगे। एंड इस प्लांट में मैं धीरे धीरे सारे अपडेट दूंगा आपको। प्लांट आप कुछ इस तरीके से अनबॉक्स कर लीजिए। अनबॉक्स करने के साथ साथ आपको पानी का एक बकेट भी रेडी रखना है, और ज़्यादा देर तक आप रूट्स को एक्सपोज नहीं रख सकते। मैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने बाहर रखा हुआ है, लेकिन जब आप अनबॉक्स करें उसके बाद आप तुरंत ही प्लांट को वाटर के बकेट में रख लीजिए। और आपको ये करना ही करना है, इसके पहले आप इसे रिपोर्ट मत कीजिए। बहुत सी गलत प्रैक्टिस हो जाएगा अगर आप सीधा रिपोर्ट कर देंगे। प्लांट को पहले आप इस पानी के बकेट में रख लीजिए। ये पानी का बकेट है, मैं इनमें इसे रखा हूँ। और इनफैक्ट आपको कितना देर रखना है, आप इसे होल नाइट भी रख सकते हैं, आई मीन 24 आवर भी रख सकते हैं। और अगर आप 10 से 12 घंटे रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको रखना ही रखना है पानी के बकेट में। आप ये चीज़ अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसे इस पानी के बकेट में इसे 24 आवर्स के लिए रहने दीजिए। पानी के बकेट में क्यों रखना है मैं ये भी बता दूं आपको। इसलिए कॉज प्लांट 3-4 दिन के ट्रांजिट में आते हैं और वो डिहाइड्रेट रहते हैं, तो हमें उन्हें हाइड्रेट करवाना बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेट मतलब उनका पानी पूरा चला गया रहता है और प्लांट शॉक में चले जाते हैं। तो उससे रिकवर करने के लिए प्लांट को हमें पानी के बकेट में रखना होता है। ये मैंने 24 आवर्स रखा है। अब मैंने इस बड़े पॉट पे ट्रांसफ़र कर दिया बिकॉज मुझे उस टब की ज़रूरत थी। तो आप ये काम ज़रूर करें, इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं करना, ये आपको करना ही करना है। इस जो पार्ट है इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वरना आपका प्लांट डाई होने के बहुत चांसेस हो जाएंगे। तो बेटर है आप पानी के बकेट में रख दीजिए। और अब आपको काम करना है, जो इसकी सॉइल है वो आपको रिमूव करनी है। आप हाथ से मत कीजिए सॉइल को रिमूव। हाथ से करेंगे आप मिट्टी निकालेंगे तो रूट डैमेज होने के बहुत चांसेस हैं। आप पानी में रखे रहने देंगे तो 24 आवर्स के लिए, तो ऑटोमेटिक सॉइल जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा, अपने आप वो गल जाएगा, राइट। तो वो अपने आप ही निकल जाएगा। उससे क्या होगा कि प्लांट के जो रूट्स है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे और प्लांट का जो रूट सिस्टम है उसमें कोई भी हार्म नहीं होगा। और अगर आप हाथ से करेंगे तो कई रूट्स टूट सकते हैं और उससे प्लांट का डाइबैक होने का और मर जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। और प्लांट के आप साइज़ पे कभी भी मत जाइए कि प्लांट छोटा है तो वो बच नहीं सकता, ऐसा नहीं है। और ये जो पानी का बकेट आप अलग से एक और रखिए, उसमें आप फंगीसाइड मिलाइए। फंगीसाइड आप कोई भी ले सकते हैं, मेरे पास साफ का फंगीसाइड है तो मैं ये फंगीसाइड ले रहा हूँ। अराउंड आपको 4 से 5 ग्राम लेना है, तो ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज हम इस पानी को दोबारा यूज़ करने वाले हैं।
मेरे से बहुत ज़्यादा गिर गया, तो आप इतना मत गिराइएगा। आप थोड़ा सा लीजिए, 4 से 5 ग्राम एक स्पून से नाप लीजिए, टी स्पून से, और उतना ही आप पानी में मिलाइए। और इन प्लांट को फिर इस पानी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इन प्लांट को आपको फिर से इस पानी में रखना है। आपको आधा से मतलब हाफ एन आवर से 1 आवर इज सफिशिएंट, इतना आप रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो रूट है, रूट्स में एक फंगीसाइड की कोटिंग चढ़ जाएगी। मतलब फंगीसाइड का जो पानी है, फंगीसाइड जो है उनके रूट सिस्टम में अच्छे से मिल जाएगा, रूट सिस्टम को लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, प्लांट में कोई भी फंगल डिसीज़ होने के चांसेस नहीं होंगे। और जो भी पहले से फंगस वगैरह लगे होंगे, जैसे डाईबैक प्रॉब्लम आता है जिस वजह से, तो वो भी प्लांट में फिर नहीं आएगा। ये स्टेप आपको फॉलो करना है। ये स्टेप सेकेंड स्टेप है। पहले आपको पानी में रखना है 24 आवर, उसके आपको फंगीसाइड वाटर में रखना है। अब 1 से 2 घंटे रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आधा घंटा तो रखना ही रखना है मिनिमम। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप रात भर फंगीसाइड में रख के छोड़ दीजिए, उसमें भी कोई हार्म नहीं है, वो भी कोई हार्म नहीं करता है। लेकिन मैं पहले नॉर्मल पानी में रखता हूँ, उसके बाद मैं फंगीसाइड वाले पानी में रखता हूँ। ये काम आपको करना ही करना है। देखिए, कभी भी आप इस बात से निराश नहीं होइएगा कि प्लांट का साइज़ जो है बहुत ही छोटा है। देखिए, प्लांट का साइज़ छोटा होने से कुछ नहीं होता। प्लांट के आप कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उसे लगाते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने बहुत सही तरीके से लगाया, बहुत सही तरीके से आपने सब कुछ किया, तो प्लांट आपका 100% बचेगा। और कई बार ऐसा नहीं होता है कि सारे प्लांट बच जाते हैं, कुछ प्लांट हमारे ख़राब भी होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल है। बिकॉज मैंने इस बार बहुत सारे रोज़ प्लांट मंगाए। यू वॉन्ट बिलीव, आई ऑलमोस्ट परचेज 30+ प्लांट। मैं 30+ प्लांट मैंने ऑलमोस्ट परचेज़ किए इस सीज़न में, इस ईयर में। तो इतने प्लांट में से मेरे अराउंड 2 या 3 प्लांट ख़राब हुए थे। तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है, होते हैं कई बार प्लांट ख़राब, कुछ हमारी गलती की वजह से, कुछ प्लांट कमज़ोर होते हैं उस गलती की वजह से। तो मैं आपको कुछ ऐसे ही पौधे दिखाऊंगा जो मैंने बचाए हैं, जो मैंने अभी लास्ट मंथ ही ग्रो किए हुए हैं। ये सारे जो पौधे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे मेरे लास्ट मंथ के लगाए हुए पौधे हैं। अराउंड मैंने अक्टूबर नवंबर में ही लगाया है। आप देख के समझ सकते हैं ये प्लांट काफ़ी छोटे साइज़ के हैं, काफ़ी पतले पतले प्लांट्स हैं। ये बच सकते हैं तो फिर आपका प्लांट भी ज़रूर बच सकता है। और कुछ प्लांट, तो ये जो प्लांट है उसको मैंने बहुत ही मुश्किल से बचाया है। इसका नाम मारिया शिवर है। बहुत ही मुश्किल से बचाया, तो इनफैक्ट बच गया, ऐसा नहीं है। और बात बचने का इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने पॉट सिलेक्शन कैसा किया हुआ है। देखिए, प्लांट का पॉट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। गलत पॉट सिलेक्शन करेंगे तो आपका प्लांट के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जितना बड़ा पॉट सिलेक्ट करेंगे उतना उसके डाईबैक होने के चांसेस हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी इन छोटे प्लांट के लिए, या फिर ऑनलाइन कोई प्लांट आप परचेज़ करते हैं तो उनको छोटा प्लांटर दीजिए, 4 से 5 इंच का। उससे बड़ा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उतना बड़ा प्लांटर जो सफिशिएंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। देखिए, बाद में आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं खुद वैसे ही करता हूँ। पहले मैं ऐसे ग्रो करता हूँ छोटे पॉट में, फिर 2 से 3 महीने के बाद जब प्लांट थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर इनको मैं बड़े प्लांटर में मैं रिपोर्ट कर देता हूँ। सॉइल मीडिया पे बात करूँगा, तो जैसे कि सॉइल मीडिया आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं। अगर आप कोकोपीट में ग्रो कर रहे हैं तो प्लेन कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, बाद में आप फर्टिलाइज़र दीजिए बाद में लगने के बाद। और कई बार थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्या एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि मैं एक बार प्लेन कोकोपीट में लगाता हूँ, और इस बार मैंने लगा रहा हूँ थोड़ा सा कंपोस्ट और परलाइट में। तो मुझे पता नहीं क्यों इनमें रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिला इन कंपैरिजन टू प्लेन कोकोपीट वाले में। तो इसलिए मैं इन्हें इसमें लगा रहा हूँ। तो पॉट मेरा रेडी है, और मेरा जो सॉइल मिक्सचर है वो भी रेडी है। अगर आप मिट्टी में लगा रहे हैं तो आप मिट्टी में भी कुछ ऐसा ही फॉलो कीजिएगा, एंड कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा फंगीसाइड डाल दें। और फंगीसाइड अगर आप नहीं डाल सकते तो पानी में मिला के जो फर्स्ट वाटर देंगे उसमें आप फंगीसाइड ज़रूर दे दीजिए। तो हम अच्छे से हमारे चारों पॉट को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद हमें उसे प्लांट में लगाना है। देखिए, लगाना तो बहुत सिंपल है, हर कोई ईजिली जानता है कि लगाते कैसे हैं। मैं कोकोपीट में लगा रहा हूँ तो भी पूरा सॉइल रिमूव हुआ है प्लांट का पानी में रहने के कारण। और अगर आप सॉइल में लगा रहे हैं तो भी आप वैसे ही कीजिए, तो भी आप सारा सॉइल रिमूव कीजिए, उसके बाद आप इसे लगाइए। बिकॉज क्या होता है कि जो वो सॉइल भेजते हैं वो एक चिकनी मिट्टी होती है, राइट। और चिकनी मिट्टी में प्लांट का जो रूट जोन है पूरा दबा हुआ रहता है।
और तो उस चक्कर में जो रूट्स हैं वो प्रॉपर एक्सपोज नहीं हो पाते हैं सॉइल की उसमें टच में आने से, और उनमें कोई भी ग्रोथ फिर स्टार्ट नहीं होती है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम सारा सॉइल रिमूव कर दें। कोशिश क्या करना है, आपको सारा सॉइल इसमें रिमूव करना ही करना है, उसके बाद आप लगाइए। कोकोपीट में तो हमें वैसे भी करना पड़ता है, अगर आप सॉइल में लगा रहे तो भी आपको करना ही करना है। ये कुछ स्टेप्स हैं आपको फॉलो जो करने हैं ऑनलाइन, अगर आप प्लांट मंगा रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप एक्सपर्टीज़ हैं प्लांट ग्रो करने में, तो भी आप ये स्टेप फॉलो कीजिए। इससे प्लांट का जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जितने भी मेरे ऑनलाइन परचेज रोज़ है अब तक, मैं विथ डेट विथ टाइम ड्यूरेशन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि प्लांट मेरे कैसे चल रहे हैं, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगी प्लांट हमारे कैसे चलते हैं, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा आप भी ऐसे ही फॉलो कीजिए एंड ऐसे ही आप प्लांट को लगाइए, क्योंकि प्लांट हम बहुत शौक से ग्रो करते हैं, राइट। तो हमें प्लांट को बचाना है, ना कि मारना है। और अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मंगाए हैं तो भी फॉलो कीजिए, और अगर आपको आदत पहले से आदत है मंगाने की तो भी आप फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम रोज़ ग्रो करना शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोकली प्लांट परचेज़ कर लीजिए, लोकल, और उन्हें ग्रो कीजिए, उनको ग्रो कीजिए, उनसे सीखिए, फिर आप कहीं जाके ऑनलाइन मंगाइएगा। और मैं तो कई साल से रोज़ ग्रो कर रहा हूँ, तब जाके मैंने अब ये 2-3 साल से मंगाना शुरू किया है। तो आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं अगर आप रोज़ ग्रो के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो ये मेरे 5 प्लांट को मैंने रिपोर्ट कर लिया है, मेरे प्लांट पूरे रिपोर्ट होके रेडी हैं। अब हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ करना है कि हमें जितने भी इस पर बर्ड्स हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, वो हमें कट कर देना है। चाहे तो आप लीव्स को भी कट कर सकते हो, नहीं तो आप लीव को रहने दीजिए, लीव ऑटोमेटिकली येलो होकर गिर जाएंगे। पर जितने भी बर्ड्स हैं वो सब आप कट करके हटा दीजिए। आप इस मोह में मत रहिएगा कि ये बर्ड खिलेंगे, नो, ये बर्ड नहीं खिलेंगे। इनफैक्ट ये बर्ड और प्लांट को स्ट्रेस देंगे उनके रूट्स पे आने के लिए। मतलब कि अगर ये बर्ड रहेंगे तो प्लांट में रूट्स जल्दी नहीं बनेगा, और ये बर्ड्स अगर हम काट देंगे तो रूट जो उनको रूट में बनने में काफ़ी हेल्प हो जाएगा प्लांट को। तो जितने भी ख़राब बर्ड्स हैं या फिर कोई डाईबैक वाला ब्रांच है तो वो आप पहले कट कर दीजिए। ये बात हमेशा याद रखिए कि प्लांट लगाने से पहले या फिर लगाने के बाद जितना भी डाईबैक वाला हिस्सा है वो आपको कट कर देना है, और कट करने के बाद आपको फंगीसाइड से ड्रिंचिंग करना है। अब हम वाटरिंग क्या देंगे, आपको पहला वाटर हमेशा फंगीसाइड वाला देना है। अगर आप जिस फंगीसाइड में रखे हैं आप वही फंगीसाइड दे दीजिए। अगर आप फंगीसाइड में नहीं रखे हैं तो फिर आप नॉर्मल फंगीसाइड पानी में मिलाइए और वो दे दीजिए। लेकिन आपको फंगीसाइड इसमें देना ही देना है, पहला जो वाटरिंग है वो आपको फंगीसाइड करना है। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, आपको जितना भी देना चाहें। मेरा पॉट बहुत छोटा है तो मैं इस कप से दे रहा हूँ, आई मीन जो डिस्पोजेबल कप है मैं इससे दे रहा हूँ, बिकॉज इससे देने में काफ़ी आसानी होता है इन छोटे पॉट्स में। तो आप अच्छे से इन्हें दे दीजिए वाटरिंग, फंगीसाइड वाला पानी कोई नुकसान नहीं करता है, तो आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं ताकि नीचे से निकल जाए। और बस यही है आपका सारे स्टेप्स। लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो प्लांट है पूरा फुल सन के एक्सपोज में ना आए। आप उसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे उसे शेड मिले। एटलीस्ट आपको हफ्ता से 10 दिन तो आपको शेड वाले प्लेस पे रखना है। जब प्लांट आप में न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाए तो आप धीरे धीरे उसे सनलाइट में ला सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड कमेंट में ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा।